नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा समान ज्ञान के लिए लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब तक के पूछे गए सही प्रश्न लेकर आया हूं। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, कणों की तरंग प्राकृतिक किसने स्थापित की थी? कणों की तरंग को प्राकृतिक डी ब्रोगली ने स्थापित की थी। कणों की तरंग प्रकृति की परिकल्पना डी ब्रोगली के द्वारा स्थापित की गई थी, जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सही पदार्थों में तरंग जैसी प्रवृत्ति होती है और उनके तरंग दैर्घ्य उनके आवेग के बीच समानुपाती तथा आवृत्ति उसकी गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। अन्य शब्दों में इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है और इसकी तरंग दैर्घ्य को गतिज ऊर्जा से नियंत्रित कर सकती है। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई टेस्ला है। चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक टेस्ला प्रतीक टी है। अर्गसीजियस पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है। 1 किलोग्राम के पिंड को 1 मीटर प्रति सेकेंड गति से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा को 1 न्यूटन कहा जाता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स की ऐसी पद्धति मात्रक है। 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर मीटर स्क्वायर होता है। एम्पेयर मात्रक है किसका? एम्पेयर जो मात्रक आपका है विद्युत धारा का है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर है। 1 कूलम प्रति सेकेंड की दर से प्रभावित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पिक्नोमीटर कहा जाता है। द्रव्य को घनत्व मापने के लिए आपका पिक्नोमीटर उपकरण का उपयोग करते हैं। एनीमोमीटर वायु वेग का, यूडियोमीटर गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन का, पिक्नोमीटर द्रव्य घनत्व का, बेवामीटर मिट्टी के यांत्रिक गुण का। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा डैश क्या है? शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा m1L² होता है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय बराबर बल गुना विस्थापन बटे समय। तो mL/2 इंटू L बटे T, तो mL²T⁻⁻³ आंसर होता है। दृष्टिवैष में को किस लेंस के प्रयोग के द्वारा दूर किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस के द्वारा दृष्टिवैष में को दूर किया जाता है। ये देखिए यूपीएससी बेस 2 में पूछा गया था। आंख के कॉर्निया में लेंस के नियमित आकार से दृष्टिवैष में उत्पन्न होता है। यह दोष नेत्र में क्षतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें नेत्र क्षतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है, परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है, या फिर से नेत्र ऊर्ध्व दिशा में ठीक देख पाता है परंतु क्षतिज दिशा में नहीं देख पाता। इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। फ्रैंक विक्टर द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? फ्रैंक विक्टर द्वारा आपका जेट इंजन में आविष्कार किया गया था। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक विक्टर ने किया था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण में उपयोग किया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 ईस्वी में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समस्त तार के संगीत उपकरण के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया है। किसने? विक्रम साराभाई ने।
सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर सीवी रमन हो जाएगा। सर सीवी रमन ने 1931 ईस्वी में लंदन के रॉयल सोसाइटी को समझदार के संगीत उपकरण के सिद्धांत पर आधारित अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ध्वनि के कंपन और कार्यों पर भी इन्होंने अल्प समय तक कार्य किया। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान किया गया। इनकी इसी खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मापन करता है। यह देखिए यूपीए कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई को 1960 में पद्म भूषण से भी प्रदान किया गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक और महान संस्था निर्माता, उत्कृष्ट शिक्षाविद तथा कला प्रखी थे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सभी प्रश्न आपका यूपी कांस्टेबल, यूपी के ही एग्जाम का है जो मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ। फारेनहाइट में जल का क्वथनांक डैश होता है। फारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 फारेनहाइट होता है। जल का क्वथनांक 99.947 डिग्री सेंटीग्रेड है। 373.127 केल्विन है। 211.95 फारेनहाइट है। डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। एनेमोमीटर का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। मापक यंत्र और राशि। स्पीडोमीटर वाहनों का वेग को मापने के लिए किया जाता है। लेक्टोमीटर दूध की विशिष्ट घनत्व को। थर्मामीटर ताप। एनीमोमीटर पवन वेग को मापा जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक लोहा होता है। लोहा, सिलिकॉन, कॉपर तथा सिरामिक में से तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी तांबे से अधिक सुचालक होती है, लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह अधिक उपयोगी नहीं होता है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कॉस्मस यान द्वारा किया गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी का प्रयोग तथा एक्स किरणों के खगोलिक प्रयोग। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि मापक की इकाई को डेसिबल कहते हैं। ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल है, जबकि कैलोरी उष्मा का तथा न्यूटन बल का मात्रक है। अब फारेनहाइट ताप को मापने का एक स्केल पैमाना है। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? और अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर एस.जे. कासिम थे। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर एस.जे. कासिम थे। ये एक भारतीय समुद्री जीव विज्ञानी शास्त्री थे। इन्होंने अंटार्कटिका अवशेषण के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की मदद तथा 1981 से 88 के मध्य 7 अन्य अवशेषण अभियानों को निर्दिष्ट किया था। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में आपका अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। पृष्ठतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक की उत्पन्न की जाती है। इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग किया होता है।
तथा तांबे की एक वाष्पक कुंडली में फ्रेयॉन गैस भरा होता है, जो वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करता है। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी या वर्तमान तकनीक है। एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। बीएमआई की गणना के लिए सूत्र डैश क्या है? वजन किलोग्राम में, लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। उपयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था। यह किसका एक उदाहरण है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम का एक यह उदाहरण है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बल आरोपित न किया जाए। अतः स्पष्ट कोई भी वस्तु कितने भी वर्षों तक ही वहीं पड़ी रहेगी जब तक उसे हटाया नहीं जाएगा। मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह किसका उदाहरण है? तो यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक की गोली निकलने पर व्यक्ति को पीछे की तरफ धक्का लगना, नाव से किनारे कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, ये सभी न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर आधारित है। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होते हैं? परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक खोज रदरफोर्ड होता है, जिसमें धन आवेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जबकि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन या द्रव्यमान नगण्य होने के कारण परमाणु को समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में ही केंद्रित रहता है। डेसिबल इकाई क्या है? डेसिबल इकाई ध्वनि की तीव्रता की होती है। ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई डेसिबल है। इसे डेसिबल से प्रदर्शित किया जाता है, डीबी से प्रदर्शित किया जाता है। मनुष्य के कान 0 डेसिबल से अधिक और 180 डेसिबल तक के शोर को समान कर सकते हैं। समान बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 60 डेसिबल तक होती है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के कारण ध्वनि क्या है? प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के कारण परावर्तन है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ध्वनि का परावर्तन है। जब ध्वनि तरंग दूर स्थित किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती है तो इसे प्रवर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। सर्वोत्तम विद्युत सुचालक कौन है? सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक चांदी है। ऐसी धातु जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रभाव आसानी से हो जाता है सुचालक धातु कहलाती है। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं की विद्युत चालकता के अनुसार घटता क्रम निम्न प्रकार है: चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत आपका नाभिकीय संलयन है। राइट आंसर ए। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। जब दो हल्के नाभिक संश्लित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो उपयुक्त सभी का प्रयोग किया जा सकता है। अन्वेषण के दौरान अपराधी सही बोल रहा है या झूठ, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉलीग्राफ टेस्ट झूठ को पता लगाने में सहायक है। इसके अलावा ब्रेन मैपिंग में व्यक्ति के मस्तिष्क संवेदनाओं का रिकॉर्ड करके भी सत्यता की जांच की जाती है। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम कैलोरी है। भोजन ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी है। अब विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है तथा विद्युत सामर्थ्य का मात्रक हॉर्स पावर है। निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? तो टेलस्टार 1 था।
विश्व का प्रथम संचार उपग्रह टेलस्टार 1 है, जिसे 10 जुलाई 1962 को अमेरिका के नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि यह उपग्रह अब क्रियाशील नहीं है, लेकिन यह आज भी अपनी कक्षा में विद्यमान है। किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ध्वनि की गति आपका बर्फ में सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक तथा गैस में न्यूनतम होती है, और विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल निम्न आंकी गई है। और ठोस आपका कौन है? इसमें से बर्फ है। राइट आंसर बर्फ। एल्युमिनियम में सर्वाधिक है 6420, कांच में 5640, लोहा में 5130, समुद्री जल में 1533, पानी में 493, बर्फ में 4000, वायु में 332, निर्वात में 0 होती है। किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है? तो क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ओपिसोमीटर होता है। मानचित्र पर दूरी नापने के लिए आपका ओपिसोमीटर का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? क्लोरीन गैस आपका वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लेफ्ट हैंड वाले गैसीय आवरण का वायुमंडल कहा जाता है। इसका संगठन निम्न प्रकार है। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.90%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियोन 0.0018%, हीलियम 0.005%, ओजोन 0.0006%, हाइड्रोजन 0.0005। कौन सा भारी जल है? तो आपका भारी जल आपका ड्यूटेरियम होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को भारी जल के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रमुख उपयोग परमाणु नाव के संयंत्र में मंदक के रूप में होता है। परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवृत्तिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है? तो D ब्लॉक से संबंधित है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम पे आपको सुबह में हिंदी और रात में GK GS का वीडियो अपलोड किया जाएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।